नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार मीणा आपका पुनः जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। देखिएगा, जिस श्रृंखला में हम चल रहे हैं वो शिक्षण विधियों में चल रहे हैं और शिक्षण विधियों में हमने जो लास्ट बात की थी वो निगमन विधि की थी और निगमन विधि के पहले मैंने आगमन विधि की चर्चा की थी। और आज एक नई विधि है दोस्तों हमारे साथ, वो है वैज्ञानिक विधि। कौन सी? वैज्ञानिक विधि, जिसे आप बोलते हो साइंटिफिक मेथड। कौन सी? साइंटिफिक मेथड। देखिएगा, आगमन और निगमन विधि में हमने बात की थी कि उनके जनक कौन है और कौन सी विधि किस नियम से उदाहरण की ओर चलती है और कौन सी उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो देखिएगा, आज आज जो विधि हमारे पास वो कौन सी है? वो हमारे पास वैज्ञानिक विधि है। तो इससे वैज्ञानिक विधि पढ़ने से पहले दोस्तों आगमन और निगमन विधि में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आगमन और निगमन विधि में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, हमारे पास जो पहली है वो साहब आगमन। ठीक है साहब, ये आगमन विधि हो गई और ये साहब इधर लिख देता हूं मैं, निगमन विधि होगी। सॉरी, ये निगमन विधि हो गई। निगमन विधि हो गई। ये लीजिए, इनमें साहब अंतर स्पष्ट करते हैं। अंतर कर देते हैं कि आगमन विधि कौन सी है और निगमन विधि कौन सी है। देखिएगा, एक विधि याद रखनी है हमारे को, एक विधि याद रखनी है और उसके विपरीत कौन सी विधि हो जाएगी? हमारी निगमन विधि की। देखिएगा साहब, पहली बात आती है जनक की। किसकी? जनक की। तो जनक कौन खुद हो साहब का? अरस्तु। अरस्तु, ठीक है साहब। और इसका जनक, एक मिनट, इसका जनक, इसके जनक की बात करें तो साहब इसके जो जनक होंगे वो भी हमारे अरस्तु। कौन होंगे? अरस्तु। ठीक है कि आगमन विधि के जनक पूछे अरस्तु और निगमन विधि के जनक पूछे तो भी अरस्तु। लेकिन इसमें याद रखना, इसका जो विचार दिया था वो साहब प्लेटो ने दिया था। किसने दिया था? साहब का प्लेटो ने दिया था। ठीक है साहब। अब बात यहाँ आती है, पहली बात कि साहब जो हमारी आगमन विधि है ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है साहब। उदाहरण से नियम की ओर चलती है। देखिएगा, इन विधियों की चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं और उसी के तहत हमने इसमें अंतर कर रहे हैं और आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, देख लेना एक बार और। तो ये विधि जो नियम से, सॉरी, उदाहरण से नियम की ओर चलती है और विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। ठीक है साहब। दूसरी बात साहब के प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलती है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलती है और सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है और मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। ये विधि कौन सी हमारे पास? आगमन विधि। कौन सी? आगमन विधि। ठीक है। अब जस्ट इसका अपोजिट कौन सी हो जाएगी? तो देखिएगा, उदाहरण से नियम की ओर चल रही है कौन सी विधि? आगमन विधि। तो इसमें क्या होगा कि साहब ये जो विधि है ये हो जाएगी हमारी नियम से उदाहरण की ओर। नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है कि नियम से उदाहरण की ओर कौन सी विधि होगी? निगमन विधि। दूसरी बात, अब इसको अपोजिट कर दीजिए साहब के। दूसरी बात क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। दूसरी बात, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। और अगली बात साहब के स्थूल से सूक्ष्म की ओर।
स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अगली बात साहब क्या है, अमूर्त से मूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। देखिएगा ये हमारी विधियों में क्या हो गए अंतर। अब इसमें हम लिख सकते हैं साहब दोनों विधियां एक दूसरे की सहायक होती है, साथ ही साथ में हम लिख सकते हैं साहब के विपरीत होती है अर्थात एक दूसरे की। ठीक है साहब, तो ये विधि थी हमारी जो इसमें हमने चर्चा कर चुके थे। अब जो विधि की चर्चा करेंगे वो हमारे पास से वैज्ञानिक विधि होगी। कौन सी वैज्ञानिक विधि होगी? तो देखिएगा अब चलते हैं, हमारी मेन जो बात आती है वो आती है साहब के कौन सी, तो वो आती है हमारे पास वैज्ञानिक विधि। कौन सी? वैज्ञानिक विधि। अब साहब ये वैज्ञानिक विधि क्या होती है? वैज्ञानिक विधि क्या होती है? किसी विशेष स्थान या विशेष परिस्थिति में नियम तथा तथ्यों द्वारा किसी समस्या का समाधान किया जाता है, उसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं अर्थात साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ये कौन सी होगी हमारे पास से? वैज्ञानिक विधि होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा चाहे तो आज की परिभाषा लिख सकते हो, किसी विशेष स्थान या विशेष परिस्थिति किसी विशेष स्थान या विशेष परिस्थिति में नियम तथा तथ्यों द्वारा किसी समस्या का समाधान करना। यह साहब इसकी परिभाषा होगी। किसी विशेष स्थान या किसी विशेष परिस्थिति में नियम तथा तथ्यों द्वारा किसी समस्या को हल करना वैज्ञानिक विधि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सर इसका इतनी बात होने के बाद साहब एक बात आती है हमारे पास है, जनक कह दो, साहब प्रणेता कह दो, साहब प्रतिपादक कह दो। ठीक है साहब, वो कौन होगा? तो वो होगा साहब एक ही होगा। वो कौन होगा? तो वो होगा हमारे पास सर की गुडवार स्टेकस। कौन होगा? गुडवार व स्टेकस इसके जन्मदाता माने जाते हैं। जनक कह दो, प्रतिपादक कह दो या प्रणेता कह दो, बात एक ही है। अगली बात ये आती है सर की क्या कि जो हमारे एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है मैगयूनन कहते हैं भाई इस वैज्ञानिक विधि का उपयोग एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसका उपयोग वैज्ञानिक विद्वान अपनी समस्या का समाधान करने के लिए यूज में लेते हैं कि मैगयूनन के अनुसार वैज्ञानिक विधि वह विधि है जो वैज्ञानिक विद्वान अपनी समस्या को हल करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है साथियों, अगली बात जो आती है वो हमारे पास ये आती है, अरे भाई कि जो इसके जो जॉन
जॉन डेवी। देखिएगा, ये वैज्ञानिक विधि है, ये समस्या से रिलेटेड है, समस्या संबंधित है, समस्या से संबंधित है, क्योंकि वैज्ञानिक विधि एक ऐसी विधि है जिसमें समस्या का समाधान खोजा जाता है, मतलब समस्या को हल किया जाता हो। तो जॉन डेवी कहते हैं भाई, जो विद्यार्थी अपने अपनी स्वयं समस्या को हल करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि का उपयोग करते हैं। देखिएगा, हमारी चल रही है वैज्ञानिक विधि। इस वैज्ञानिक विधि को एक बार वापस समझिएगा, वापस समझा रहा हूं। देखिएगा, हमारे पास कौन सी विधि है साहब? का वैज्ञानिक विधि है। कौन सी वैज्ञानिक विधि? कि किसी विशेष स्थान या विशेष परिस्थिति में नियम तथा तथ्यों द्वारा किसी समस्या का समाधान करना। कौन सी विधि कहलाती? वो हमारी वैज्ञानिक विधि कहलाती है। अब देखिएगा, इसके जनक या प्रणेता प्रतिपादक कौन है? तो गुरुवार स्टेकस है। कौन है? गुरुवार से याद रख सकते हो आप, गुरुवार को याद रख सकते हो। मैकयूलन के अनुसार इस वैज्ञानिक विधि का उपयोग एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, जिसका उपयोग जो वैज्ञानिक जो विद्वान है वो अपनी समस्या को समाधान करने के लिए इस विधि का यूज में लेते हैं। लेकिन जॉन डेवी कहते हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं वो अपनी समस्या को हल करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। कि जो जॉन डेवी वो कहते हैं कि जो विद्यार्थी अपनी समस्या को हल करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है साथियों, कि जॉन डेवी का विद्यार्थी अपनी समस्या को समाधान करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, इतनी बात ये हो गई। अब आगे चलते हैं साहब। इस विधि, देखिएगा, इस विधि, अब बात आती है साहब इस विधि के सोपान, इस विधि के सोपान या पद। आज बोल तो कह रहे हो, बोलने पड़ कह रहे हो भैया वो। देखो ये साग येलो, ठीक है, ये दिशा बन गई साफ। नक्शा को ज्ञान हो भैया होता ना, नक्शा को ज्ञान भी तो है। देखो, इस विधि के सोपान या पद साफ, ये हमारा कौन सा? पूर्व, ठीक, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है साहब, ठीक है गुरुजी साहब। आइए साहब, इस विधि के सोपान या पद की बात हो रही है कि इस विधि के जो सोपान या पद है वो 4 माने गए हैं। पूर्व, पूर्वी दिशा से याद रखना, पूर्व चयन। ठीक है साहब, क्या पूर्व चयन, क्या याद रखना? पूर्व चयन, किसी समस्या का पूर्व में चयन कर लेना, क्या कहलाएगा? पूर्व चयन। ठीक है साहब। पश्चिमी दिशा में जाओ साहब। पश्चिमी दिशा में आपको याद ये रखना है कि पश्चिमी दिशा में क्या याद रखना? तो वो रखना साहब का प्रेक्षण। ठीक है, प्रेक्षण। लेकिन यह दक्षिण में याद रखना साहब का प्रयोग। क्या याद रखना? प्रयोग। और यहां याद रखना आपको, क्या याद रखना? यहां याद रखना सैद्धांतिक क्या सिद्धांत लिख दो। ठीक है साहब, ये लीजिए, ये विधि हो गई हमारे पास। कौन सी? वैज्ञानिक विधि। पूर्व में चयन, प्रयोग और प्रेक्षण। सिद्धांत या सैद्धांतिक, सैद्धांतिक। ठीक है, ठीक है साहब। अब होता है क्या? किसी समस्या का पूर्व में चयन कर लेना, समस्या का चयन करने के बाद में उसका प्रयोग करना, प्रयोग के बाद में प्रेक्षण करना, प्रेक्षण के बाद में उसका सिद्धांत निकाल देना। ठीक है, अब बात यह आती है कि ये विधि चलती कौन सी दिशा से?
तो याद रख रहे मेरे भाइयों, ये पहला पद होगा, ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद होगा और ये चौथा पद होगा। अर्थात पूर्व चयन से प्रयोग की ओर, प्रयोग से प्रेक्षण की ओर और प्रेक्षण से सिद्धांत की ओर, वापस सिद्धांत से पूर्व चयन की ओर। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि पूर्व चयन से प्रयोग, प्रयोग से प्रेक्षण, प्रेक्षण से सिद्धांत। ठीक है, अब होता क्या चयन, देखिएगा। समस्या यह है कि एक बाल्टी में अपने पेन डाल दिया, क्या डाल दिया, पेन डाल दिया। उस पेन को डालने के बाद या पानी में पेन को डाल दिया तो पेन में हम देखते हो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ देखता, नहीं देखा तो देखना कि जो पेन है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ देखता, तो वो समस्या हो गई साहब। उस बंदे की क्या हो गई, समस्या हो गई। वो चयन कर रहा है कि यार पेन उठेड़ो तो क्यों है, यो पेन उठेड़ो तो क्यों है। तो उसने साहब उसका क्या क्या प्रयोग किया साहब, क्या क्या उसका प्रयोग किया। उसका प्रयोग करने के बाद में उसको पता चला कि जैसे सूर्य की जो किरणें होती है वो पानी से टकराकर वापस जाती है, ये अर्थात किरणों का परावर्तन होता है, इसी कारण से वो हल्का सा उठा हुआ प्रतीत होता हमारे को। और फिर उसने क्या किया, उसका प्रेक्षण किया और प्रेक्षण करने के बाद उसका सिद्धांत निकाला। सिद्धांत में साफ साफ लिख दिया कि तरंगों के हिसाब से वो पेन थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है। तो ये इसके क्या हो गए साहब के पद हो गए, इसके पद हो गए या इसका सोपान हो गए कि ये विधि जो पूर्व चयन होती है, पूर्व में चयन होना चाहिए, प्रयोग, प्रेक्षण और सिद्धांत। ये इतनी बात समझ में आई। इसी के बाद अगली बात आती है साहब इस विधि के चरण, इंपॉर्टेंट है साहब के चरण। ठीक है साहब, चरण। अब चरणा ने ध्यानो बढ़ना भया, चरणा ने ध्यानो बढ़ना। तो पहलो चरण आ जाए हमारे पास कशो, वो आ जाए साहब समस्या, समस्या का अवलोकन करना, समस्या का अवलोकन करना या महसूस करना साहब। ठीक है साहब, समस्या का समाधान, सॉरी समस्या का अवलोकन करना, समस्या का अवलोकन करना। न जाना आज भान हूं भीरियो हूं। दूसरी बात, समस्या को परिभाषित करना, परिभाषित करना, समस्या को परिभाषित करना, समस्या को परिभाषित करना। तीसरा के साथ कौन सा, समस्या विश्लेषण, समस्या का विश्लेषण, विश्लेषण। चौथा आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, एकत्रित करना या एकत्रित करना, ऐसे लिख सकते हो आप। ओ नो नो नो, डट जा रे, डट जा। एकत्रित करना। ठीक है साहब। पांचवा, आंकड़ों का एकत्रीकरण तो होने के बाद साहब अगली बात आती है साहब का परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का निर्माण। हाँ जी, परिकल्पना का निर्माण और निष्कर्ष। एक दो और आप जोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किताब में से देख के जोड़ देना। समस्या का अवलोकन करना कि साहब के पहला चलते, साहब पहले को समझते। समस्या का अवलोकन, बोर्ड का कड़का हो रही हो यार आज। समस्या का अवलोकन करना या महसूस करना। देखो भाइयों, समस्या महसूस कदों हो, या तो आप फोन को रिचार्ज बीत जाए या फिर कोई समस्या हो जाए, बात अगर वो बंद कर दे हुए तो वह बड़ी समस्या हो जाए भाई साहब, वह सब बड़ी समस्या हो जाए। और उम भी बड़ी समस्या ही, फोन ने चार्जिंग में लगा दी तो साहब बटन दबाबू भूल गया और वापस चार्ज देगा साहब वो डिस्को डिश ला दे, तो वह और सब बड़ी समस्या हो जाओ साहब, वह और बड़ी समस्या हो जाओ। वह तो कहेगी महसूस होगी यार कि यार भूल गया बात को ना, समस्या महसूस होगी। देखो भाई हमारी बताऊँ, समस्या महसूस मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं बाहर ना हूँ, तुम्हारे एक तो रोटी पकाने की जरूरत है, कपड़ा धोबा गाबा धोबा की जरूरत है,
सबकी जरूरत पड़े। तो मुँह समस्या मैसेज करूँ नरी बार कह रहे यार कपड़ा भी धोना रोटी भी बनानी वह समस्या। तो समस्या ले साहब वो हमारी समस्या यार मैं तो पापा ने कह दो साहब मैं शादी करूँ साहब अशन काम है पार न पड़े शादी करनी पड़ी साहब। शादी करनी पड़ी तो कई की दो समस्या को परिभाषित कर दियो साहब। क्या कर दियो पापा के सामने मेरी बात प्रस्तुत कर दी पापा की मेरे को तो शादी करनी है मेरे को तो शादी करनी है साहब। दुनिया जाए बाढ़ में लेकिन मेरा गाबा तू माटे वाने रोटे न पुए। तो कई मैं पापा के सामने समस्या को कई कर दी दो परिभाषित कर दी दो साहब। भाई एक बात भी नहीं बताओ कब पापा के सामने खशो बेटो बोल सके भाई बढ़िया बात करनी आप जो भी बात हो ना वो मम्मी के द्वारा कहवा मम्मी ने कहवा तो मम्मी पापा ने कही फिर कब पापा ने कहवा ना मम्मी की यो काम करना है पापा ने कहवा ना भाई यो काम करना कहते हैं ना कि बाप बाप होता है बेटा बेटा ही होता है साहब। तो क्या कर दिया समस्या को साहब को परिभाषित कर दिया समस्या को परिभाषित कर दिया। फिर पिताजी सोचा साहब समस्या का विश्लेषण कर दिया साहब। 4-5 मजदूर लगा दिया साहब का छोरे का फोटो ढूंढ लाओ एकत्रित कर लाओ साहब। तो वो क्या कर दिया साहब एकत्रित करवा कोई कर लूँ एकत्रित फोटो साहब एकत्रित कर लीदा वो छोरिया का एकत्रित कर लीदा और बताओ मैंने बताओ यार वार वार फलानी टीगड़ी पर भाई साहब मारा कलेश न्याड़ो देश गयो अट्टी को चमचाड़ो न्याड़ो चाह रही हो कब शादी करे तो क्षण करे फिर तो सब जाना है भाई आजकल स्टेटस ना करता मुगड़ा मैंने देन है। दूसरी साहब परिकल्पना का निर्माण साहब पापा ने कह दी दो परिकल्पना का निर्माण कर दी दो साहब हाँ सन करनी है छोरी बढ़िया है क्वालिफिकेशन कही है फलाना डिगड़ो सब होगी साहब। होएगा बाद में निष्कर्ष साहब कहीं निष्कर्ष निकालो साहब निष्कर्ष निकाले ओ भाई साहब या छोरी तो बढ़िया है एक ही शादी कराओ साहब। वो निष्कर्ष निकाले बाद में बंदिया उद्या डांट दिया गणेश नूद्यार वो डांस कूदो वह ला गया साहब। और जी का बाद में 9 दिन कहने का नूई बींदनी 9 दिन की रे कुल्ड खांच 18 दिन की कह नूई बींदनी 9 दिन की कुल्ड खांच 18 दिन की कह 18वें या 19वें दिन तो पायल की आवाज ना हो छन छन बाद में कह क्या हुआ भाई साहब वाया हो फिर थालिया बाट गया और थोड़ा दिन बाद उस साहब का कपड़ा भी फाचा अपने धोना माई के चल जाओ तो रोटी भी अपने पोनी या थोड़ा दिन बाद में फिर छोरा चाह नो रोटी पोर देनी पड़े। तो भाइयों ध्यान रख जो ये तो कुछ अवलोकन परिभाषित विश्लेषण अतिरिक्त से कुछ बात थी तो हमने चर्चा कर ली दिल पर मत लीजिए बात ना हुआ या ज़्यादा अन्यथा मत लीजिए कि समस्या का अवलोकन करना तब हमारे को कोई समस्या का तो महसूस होता है तो हम उसका अवलोकन करते हैं कि यार कि ये कैसी समस्या फिर उस समस्या को क्या करते हैं परिभाषित करते हैं साहब क्या करते परिभाषित करते हैं। परिभाषित करने के नियम तथ्य नारायण पूछा कि यार छोरा की सगाई तय करनी तो क्षण कही करूँ आचो खानदान हो तो बता दियो तो मतलब परिभाषित करबू हो जाओ इतना की। तीसरी बात समस्या का विश्लेषण समस्या का विश्लेषण होता है साहब और आंकड़ों का एकत्रीकरण होता है साहब। वो फलानो चीज लानी डेगड़ी लानी कपड़ा लाना 10,000 की शॉपिंग करनी 20,000 की शॉपिंग करनी दुआड़े उठे हो जाएगा ऐसा। परिकल्पना का निर्माण और निष्कर्ष भी जाग्यो साहब कह आयो क्या 19वां 30वां 19वां 20वां दिन तो थाड़ा बैठ के फंगू शुरू होगी तो उनका आ गया निष्कर्ष हो गया साहब क्या 3-4 लाख कृपया खर्च की दा और साहब 19वें दिन तो या 20वें दिन तो थाड़े बाट के घर का बांटना वाला आएगी। ठीक है तो ये हमारा निष्कर्ष। तो समझोगे थी वैज्ञानिक विधि के ये हमारे क्या थे दोस्तों तो ये हमारे चरण थे क्या थे चरण थे। ठीक है इसी के साथ अगली बात हम ये करते हैं। अब बात आती है हमारे पास वो आती है दोस्तों गुणों को लेकर क्या आती है गुणों को लेकर। वैज्ञानिक विधि में जो हमारे जो गुण आते हैं अब इसमें गुण कौन कौन से होते हैं तो देखिए इसमें जो गुण होते हैं उसमें क्या होता है कि जिज्ञासा उत्पन्न होती है साहब। जिज्ञासा उत्पन्न होती है न भाई पढ़नू तो पढ़नू जिज्ञासा उत्पन्न हुई मतलब यहाँ इस शब्द को आप पढ़ाई से रिलेटेड कर सकते हो कि नाम पढ़नू तो भाई पढ़नू ही है पढ़ने वाला पढ़ जा ही मर बाड़ा मर जा ही लाइफ अपना सेट करनी तो जिज्ञासा उत्पन्न होती है साहब। दूसरी बात जिज्ञासा उत्पन्न होने के बाद अगला बिंदु कौन सा आता है तो वो देखना इसमें ना खुली मानसिकता होती है साहब।
खुली मानसिकता, खुली मानसिकता या न जबरदस्ती बिठान दियो साहब के न तू तो पढ़ ले ये वो न और जोरी बिठान ठूलडा ही नहीं बिठान दियो पढ़ने तू तो पढ़ने, तो वो एक तरह से खुली मानसिकता रखते हो ना तो हर एक चीज़ का समस्या का समाधान हो जाता है अपने आप। टेंशन न लेने की चीज़ की आराम थरता देखो थरता का थर हो जदी दूध के थर हो भाई थरता का थर हो ना जदी तो दूध के थर हो या न मोकड़ा भर दिया छुल्ला का माया ठींड गया तो दूध ऊपर जाए तो आराम तसल्ली रहकर कहीं ना कहीं काम न करना चाहो अच्छी हूँ। ठीक है, आखिरी बात यह है कि साहब नम्रता, इसमें क्या होती है नम्रता होती है साहब। नम्रता जानते हो साहब गुस्सेल प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। किसी समस्या को समाधान कर रहे हो उसमें नम्रता रखो अर्थात गुस्सेली प्रवृत्ति ना रखो साहब। ठीक है, एक मेन ये है साहब जो मोस्ट है इसमें कि इसमें असफलता, असफलता को स्वीकार करना, स्वीकार करना क्या असफलता को स्वीकार करना, तो वो कौन सी विधि है हमारी वैज्ञानिक विधि। देखिएगा वैज्ञानिक विधि में अनेक बच्चे प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद में उसमें कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता, उसमें कुछ प्रयोग के माध्यम से कुछ उत्तर नहीं आता, निष्कर्ष नहीं निकलता, प्रेक्षण नहीं निकलता, प्रयोग भी नहीं करता अर्थात प्रयोग भी नहीं कर पाता हो, तो उसमें टीचर क्या कहता कोई ने 2 बार कर, कहीं ने 2 बार कर, 2 बार कर, तीसरी बार कर, तीसरी बार नहीं तो चौथी बार कर, तो उसमें क्या असफलता को स्वीकार किया जाता है। और असफलता को स्वीकार करना कौन सी विधि के अंतर्गत लिया जाता, तो वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत लिया जाता। अगली बात है साहब के इसमें असफलता को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसमें क्या होनी चाहिए निरीक्षण शक्ति भी होना चाहिए, निरीक्षण शक्ति भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए निरीक्षण शक्ति भी होनी चाहिए, मतलब एक धैर्य होना चाहिए। और गुरु जी कहते हो ना बार बार कर, तो भाई साहब आज खाल की जनरेशन तो ऐसे आएगी कि अगर विद्यार्थी ने गुरु जी कुछ कह दी दो थारी बटाई थार बटा राग और चाहिए मुँह तो 2 बातें और सुना जाओ, 2 बातें और सुना जाओ, तो इसमें क्या होती है साहब निरीक्षण शक्ति था, निरीक्षण शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है साहब, अगली बात साहब निरीक्षण शक्ति के बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है ना वो इसमें ये है साहब कि इसमें क्या होता है कि स्थायी ज्ञान की प्रवृत्ति होती है साहब, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है या कुछ भी होती है, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये कौन सी विधि होगी हमारे पास वैज्ञानिक विधि होगी। तो देखेगा इसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है, खुली मानसिकता होती है, नम्रता, असफलता, निरीक्षण, स्थायी, तो इस विधि के क्या हो गए ये साहब गुण हो गए। और गुणों के साथ साथ एक पॉइंट और रह गया हमारा इस विधि में, तो वो है साहब के दोष। क्या है दोष, कौन सा दोष, तो इसमें दोष क्या है कि साहब पहला अधिक समय की आवश्यकता होती है, अधिक समय की आवश्यकता होती है, अधिक समय की आवश्यकता होती है। दूसरी और पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता है। और तीसरा आप लिखना चाहिए तो साहब के प्राथमिक स्तर उपयोगी नहीं है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है और पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता। ये विधि हमारी कौन सी थी, तो ये विधि हमारी थी दोस्तों वैज्ञानिक विधि। कौन सी है वैज्ञानिक विधि, तो देखिएगा ये विधि जो हमारी वैज्ञानिक जो विधि है ये शायद मेरे हिसाब से आज लास्ट हमारी विधि होगी शिक्षण विधि में से। और हो सके तो आप एक बार और देख लेना आपके सिलेबस में और एक बार बुक उठाकर देख लेना, कुछ जो मेन जो शिक्षण विधि थी तो दोस्तों वो मैंने करवा दी है। अब की जो हमारी बात आती है ना वो जो आपके सिलेबस में जो साइंस वाले जो रीट में है ना उनमें जो साइंस में जो सिलेबस में दे रखी है तो आपने गाइड में देखा होगा एक टॉपिक अपने बॉटनी से साहब, किससे बॉटनी से, बॉटनी में से किससे पादपों से संबंधित है, कौन सी है पादपों से संबंधित है। और पादपों में संबंधित होने के साथ साथ इसमें एक प्रकाश संश्लेषण है जिसके बारे में 20 वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किया और इसका इतिहास बनाया प्रकाश संश्लेषण का। तो याद रखिए इस प्रकाश संश्लेषण को अच्छे से पढ़ना मेरे भाई लोग, प्रकाश संश्लेषण को अच्छे से पढ़ना, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, हर साल बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वैज्ञानिक विधि थी। तो आज तक के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।